देखो, अब जो क्या है, हम लोग जो हड़प्पा से संबंधित स्थल है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस स्थल से क्या साक्ष्य मिला। तो पहला क्या है, पहला क्या है, पहला है हड़प्पा। पहला क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पा में मिला था श्रमिक आवास, जिसको बोलते हैं मजदूर आवास। कैसे याद रखेंगे, तो श्रमिक लोग क्या किया, आवास हड़प लेता है, 6 विशाल अनागार, तो अनाज को भी क्या कर लेता है, हड़प लेता है। गेहूँ जौ कपास भी मिला था यहाँ से, गेहूँ जौ कपास। एक उर्वरता देवी है, उसकी मूर्ति भी मिला। कब्रिस्तान RS-37 मिला, तो लोग हड़प गया। जला हुआ आवास मिला, तो फिर भी तो लोग क्या हुआ, हड़प गया। जला हुआ आवास मिला तो अभिलेख मिला, अभिलेख वाला मोहर मिला, अभिलेख वाला मोहर मिला। मोहर के ऊपर अभिलेख लिखा हुआ है, तो लोग हड़प गया कि मोहर के ऊपर अभिलेख। नटराज की मूर्ति मिली, तो लोग क्या बोलने लगा, हर हर महादेव। नटराज की मूर्ति मिली तो लोग क्या बोला, हर हर महादेव। सोने का कंगन मिला, तो लोग क्या कहा, हड़पना चाहे इसको। जाल के साथ मछुआरा का प्रमाण मिला, तो मछली क्या हो गया, मछली जो है फिश, वह हड़प गई। मछली जो फिश है वह हड़प गई, तो मछली हड़प गई। सोना हड़प लिया, हर हर महादेव बोला, अभिलेख के लिए हड़प गया। जला हुआ हड़प गया। गेहूँ जौ का पास मिला, आवास हड़प गया श्रमिक लोग। अब यहाँ पे मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का किला बोलते हैं, मोहनजोदड़ो को। सब विशाल अनागार मिला, तो मोहन बहुत खाता है। पुरोहित आवास मिला, तो मोहन सर क्या है, पुरोहित है। सबसे बड़ा ईंट मिला, हाथी का कपाड़ मिला, हाथी का कपाड़ मिला। तो मोहनवा खाली हाथी या बैल चूहा का कहानी सुनाता था स्कूल में। सूती कपड़ा, तो मोहन याद है सूती कपड़ा पहन के आता था। साधु बाबा वाला मूर्ति मिला, पशुपति की मूर्ति मिला, मोहन के घर यही सब मिला। फिर उसके बाद क्या है, 10 मीटर चौड़ा रोड मिला, ठीक है ना। तो मोहन को क्या है, चौड़ा रोड पे चलना है, चलने के लिए 10 मीटर चौड़ा रोड मिला। विशाल सभा भवन मिला, तो मोहन क्या किया, सभा में रहा। मोहन क्या किया, सभा में। विशाल स्नानागार मिला, तो मोहन को नहाने के लिए क्या है, विशाल स्नानागार मिला मोहन को नहाने के लिए। माता देवी की मूर्ति मिली, ठीक है ना, माता देवी की मूर्ति मिली। फिर एक नास्तिक विकास प्रतिमा मिली, शंख से बना बैल मिला, हाथी का कपाल मिला, ठीक है। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, हड़प्पा से कि मोहनजोदड़ो से, कन्फ्यूजन होता है। तो विशाल अनागार और विशाल स्नानागार, ये दोनों मोहनजोदड़ो से मिला है। बनावली से क्या मिली, तो बनावली से मिला तो तुमको मिट्टी का बना मोहर, मिट्टी का बना मोहर, मिट्टी का बना हुआ हल का टेराकोटल मॉडल मिला। तो मिट्टी का हल बनाया और मिट्टी का मोहर बनाया, ये चीज़ मिली। जैसे तुमको कालीबंगा से क्या मिला, तो कालीबंगा से खेती का साक्ष्य मिला, जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला। मोस्ट वीवीआई है, काली माई आई और खेत का क्या कर दी, जुताई कर दी। फिर ऊँट का हड्डी मिला, लकड़ी का हल मिला था यहाँ पे। लकड़ी का हल मिला था बनावली में, लेकिन लकड़ी का हल मिला था कालीबंगा में। काली माँ लकड़ी का हल बना दी। बेलनाकार मोहर, तो काली माई बेलन से मारी। कच्ची ईंट ना पक्की ईंट, कच्ची ईंट मिली यहाँ पे कालीबंगा में, पक्की ईंट नहीं। काली माँ कच्ची बना दी, पक्की को क्या बना दी, कच्ची ईंट। अग्नि वेदिका मिला काली पूजा के लिए। चूड़ी मिला काली माँ के लिए। नक्काशीदार अलंकृत ईंट मिला काली माँ का। जब ये बन रहा था अग्नि वेदिका, तो उसे ईंट जो चाहिए था नक्काशीदार चाहिए था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इसका खोज कौन किया था, अमलानंद घोष। इसका खोज कौन किया था, अमलानंद घोष। लेकिन उत्खनन कौन किया था, तो बीबी लाल और बीके थापर। कैसे याद कराए थे कि काली बीबी थापर मरी तो गाल लाल हो गया, तो
गुस्सा गया तो अम्लांगन घोष। अब यहाँ पे चनहुद्रो। चनहुद्रो का खोज कौन किया? तो मजुमदार। खोदा कौन? मैके। खोदा कौन? मैके। खोज कौन किया? मजुमदार। खोजा कौन? मैके। उत्खनन कौन किया? मैके। तो हदर गया, चंदन को देख हदर गया तो मजा आ गया। चनहुद्रो में क्या है? पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। चनहुद्रो क्या है? पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ये आपके NCERT का लाइन है, याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? शिल्प उत्पादन होता ही था, ये इंडस्ट्रियल एरिया था, प्रसिद्ध औद्योगिक प्रदेश था। यहाँ पे मनका कारखाना, शिल्प कारखाना ये सब था। लिपस्टिक वगैरह भी मिलता था, जिसको देख के बाजार में हदर जाता था लोग, लड़कियों को देख के। बैलगाड़ी मिला। अब भाई ये इंडस्ट्री है तो बैलगाड़ी मिलेगा ही। तो वर्गाकार ईंट मिला। वर्गाकार ईंट देख के क्या हो गया? हम लोग हदर गए। कुत्ता पीछा करता हुआ निशान मिला। अब बताओ, अब चंदा जो है चंद्रपुर के बाजार से लिपस्टिक लगा के जाएगी तो कुत्ता तो पीछा करेगा ही, तो उसका निशान मिला। मुद्रा पे घड़ियाल का चित्र मिला। मुद्रा पे नग्न नारी के पेट से पीपल का पेड़ मिला। तो ये भी देख हदर गए लोग। एक मुद्रा है, उस पर नारी क्या है? नग्न है। अब बताओ, जो लिपस्टिक लगाएगी तो नग्न तो रहेगी ही, तो उसके पेड़ से क्या निकलता है? पेड़ निकलता है पीपल का। तो यही सब। अब क्या है? धौलावीरा का खोज कौन किया था? धौलावीरा का खोज किया था वीर आदमी विष पी किया जोश में। तो उत्खनन किया वेस्ट, खोजा कौन? जोशी। उत्खनन किया वेस्ट, खोजा कौन? जोशी। ठीक है ना। धौलावीरा छत्तीसगढ़ की दृष्टि से भारत में सिंधु सभ्यता का राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी के बाद सबसे बड़ा स्थल कौन है? धौलावीरा ही है। यहाँ पे साइन बोर्ड मिला था, सूचना बोर्ड। तो धौलावीरा को क्या याद करा है? धोनी। तो धोनी साइन बोर्ड पे लगता है रन, 1 रन मारा, 100 मार दिया। उन्नत जल प्रबंधन मोस्ट VVI है। कहाँ मिलेगा? वाटर हार्वेस्टिंग, जलाशय पानी धौलावीरा में ही मिलेगा, कपड़ा धोने के लिए। सैंधव लिपि का साक्ष्य, ये जो साइन बोर्ड है इसी पे तो लिखा सैंधव लिपि का साक्ष्य। स्टेडियम, खेल का मैदान मिला। तो धोनी है तो खेल का मैदान तो मिलेगा ही। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। कैसे याद कराए थे? तो धोनी के 3 भाई, या फिर जो वीर है, तो वीर जो भी है इसके भी 3 भाई है। एक का नाम है पी से, एक का नाम है इससे, एक का नाम है पी से, एक का नाम है याद नहीं आ रहा है उससे। ठीक है ना। तो धौलावीरा ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। ये तीनों मोस्ट VVI हमेशा पूछता है। मेगालिथिक स्टोन यानी कि बनियन में विश्वास मिला। अब बताओ, मेगालिथिक स्टोन मिला, कैसे याद करेंगे? धौलावीरा में। तो वीर लोग को इसमें क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था। जो भी वीर लोग हैं, वीर पुरुष, इसको दफनाया जाता था इसमें धौलावीरा में। एक और जगह स्टेडियम मिला था जो आपको हम बताते रहे, UP पीछे में पूछा था। जूनी किरीन में भी स्टेडियम मिला था, याद रहेगा। जूनी किरीन में भी स्टेडियम मिला था। फिर लोथल का दरवाज़ा मुख्य सड़क पे खुलता था। सबका दरवाज़ा गली पे, लेकिन लोथल का मुख्य सड़क पे। लोथ है, क्या करोगे? मुख्य सड़क पे खुला। आटा पीसने की चक्की मिला। हाथ से पीस नहीं पाता था, लोथ है तो काम करने के लिए आटा पीसने की चक्की मंगा लिया। बंदरगाह मिला, ये सबसे फेमस है मोस्ट VVI बंदरगाह। फिर जहाज़ बनाने का स्थल था, क्योंकि यहाँ पे बंदरगाह था। फारस का मोहर मिला, क्योंकि यहाँ पे व्यापार होता था लोथल से, इसी कारण फारस का मोहर मिला। बंदरगाह से व्यापार, ऐसे याद कर सकते हो। चावल का साक्ष्य मिला, चावल खा के लोथ हो गया तो चावल का साक्ष्य मिला। अभी गेहूँ जौ कपास का कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से मिला था। शतरंज खेलने का प्रमाण मिला। भले लोथ है लेकिन शरीर से, दिमाग से नहीं, तो लोथ खेल भी खेलता है। दिशा माप यंत्र मिला। कौन सी दिशा में जाना है? लोथ है, इसको पता ही नहीं कि कौन सी दिशा में जाना है, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर बंदरगाह है तो बंदरगाह पे तो नाव के लिए दिशा चाहिए ना, जरूरी, इस तरह से याद कर सकते हो।
लोमड़ी की कहानी मिलती है लोथल में ही। ल से लोमड़ी, लो से लोमड़ी, लो से लोथल, ऐसे याद कर सकते हैं लोथल लोमड़ी। लेकिन कुत्ता पीछा करता हुआ निशान वो मिला था चनहुद्रों में। मंकावती योगी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मंकावती चनहुद्रों में भी है और लोथल में भी है। यहाँ पे बंदरगाह तो रहेगा यहाँ पर भी। हाथी दांत का इसके लोथल में ही मिला, ये तो याद ही है। युगल समाधि एक साथ उन्हीं को दफना दिया गया लोथल का। अग्निकुंज का प्रमाण ये तो लोथल में भी मिला है और कालीबंगा में भी मिला है। ठीक है, तो ये हो गया लोथल का कहानी। फिर यहाँ पर है झोकर झाकर संस्कृति का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से मिला है। कैसे याद रखोगे, तो काली लड़की एक झुक झाक करके देखती है स्मार्ट लड़का को, काली लड़की एक झुक झाक करके देखती है स्मार्ट लड़का को। राशि की ऋषि मिला 7 स्तूप, राशि की ऋषि मिला 7 स्तूप, 2 3 4 5 6 7। और तो यहाँ पे क्या करते थे, जब 7 स्तूप मिला ना तो एक लड़की आती थी, आई 7 स्तूप में राखी बांध देती थी। तो एक दिन इस 7 स्तूप इससे प्रसन्न होकर लड़की से इसको क्या दिया, सोना का आभूषण दिया। तो ऐसे याद कर सकते हो सोना का आभूषण और 7 स्तूप कहाँ मिला, राखी गढ़ी में। रोपड़ जो पंजाब में है, इसका आधुनिक नाम रंगपुर है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ तांबा का मिलेगा, जैसे तांबा का कुल्हाड़ी, तांबा का अंगूठी रोपड़ में मिला। ठीक है ना। ये स्वतंत्र भारत का पहला स्थल है, स्वतंत्र भारत का पहला स्थल है। ठीक है, खोजा जाने वाला पालतू कुत्ता का साक्ष्य मिला था यहाँ पे रोपड़ में। तो रोपड़ आज भी पालतू कुत्ता को एक साथ देख के रोपड़ में। सुरकोटदा, यहाँ पे क्या मिला सुरकोटदा में, तो घोड़ा का हड्डी मिला, घोड़ा का हड्डी मिला सुरकोटदा में, घोड़ा का हड्डी मिला। कोट डीजी चांदी का साक्ष्य मिला था, कोट डीजी चांदी का साक्ष्य मिला था। कैसे याद रखोगे, तो कोट में जो फजल अहमद जो कोट पहने थे ना, उसके अंदर ही चांदी का सिक्का रखे हुए थे, तो चांदी का साक्ष्य मिला कौन, फजल अहमद के कोट में। याद रहेगा। फिर यहाँ पे देखो अलंकृत मतलब सजा हुआ ईंट, सजा हुआ ईंट कहाँ से मिला, कालीबंगा से। कालीबंगा से सजा हुआ ईंट कहाँ मिला, कालीबंगा से। काला कलर का अलंकरण से सजा हुआ था। सिंदूर का प्रमाण कहाँ मिला, बालाकोट से। तो ऑपरेशन सिंदूर कहाँ चला, बालाकोट से। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो, सिंदूर के साथ क्या है, महिला सिंदूर लगाए और बाला पे। लोथल और सुरकोटदा एक मात्र हड़प्पा स्थल है जो 4 दीवारी से घिरा हुआ है, याद रखेंगे। लोथ है इसी कारण 4 दीवारी से घिरा हुआ है। इसके अलावा सुरकोटदा है, यहाँ पे घोड़े का प्रमाण है, तो घोड़ा कहीं भाग ना जाए इस कारण भी यहाँ पे 4 दीवारी कर दिया गया है। फिर यहाँ पर है सुरकोटदा और कालीबंगा में का पतन भूकंप से हुआ है, याद रखेंगे। सुरकोटदा और कालीबंगा का पतन भूकंप से हुआ है। तो माँ काली भूकंप, माँ काली भूकंप लाती यहाँ के पापियों के लिए। फिर कोट दीजी, कोट दीजी में क्या है, पत्थर का तीर मिला है, ये तो बताए हैं। पत्थर का तीर रखा हुआ था फजील अहमद, और चांदी का साक्ष्य भी मिला है। सिंध जो आमड़ी है, सिंध आमड़ी से 12 सिंगा मिला है, सिंध आमड़ी से 12 सिंगा मिला है। बालाकोट में सीप उद्योग है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एनडीए में पूछा हुआ है। सीप उद्योग कहाँ पर है, बालाकोट में। सीप का बाला मिलता नहीं है, तो ऐसे याद कर सकते हैं सीप उद्योग। मन का पूछता तो कहाँ पड़ता था कि लोथल में और चनहुद्रों में। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है। तांबे से रथ का प्रमाण कहाँ से मिला है, इम्पोर्टेंट है धर्माबाद। महाराष्ट्र में तांबे का रथ का प्रमाण मिला है। पक्की ईंटों का प्रमाण कहाँ से मिला था, केवल मोहनजोदड़ो से। मोहन पक्का ईंट पर चलता है, केवल मोहनजोदड़ो से मिला पक्की ईंट का सड़क। बाकी सब जगह से कच्ची ईंट का सड़क मिला है, कच्ची ईंट का। तो मोहन क्या है, मोहन का तो पता है चौड़ाई बहुत बड़ा था, मोहन बहुत बड़ा सड़क पे चलता था, तो इसी का यहाँ पर क्या मिला, पक्की ईंट मिला यहाँ पे। याद रखें, मोहन पक्का ईंट पे चलता है। फिर से सिंधु सभ्यता का मकान कच्ची से बना हुआ है, तो पक्की ईंटों से बनता है। सिंधु सभ्यता का मकान कच्ची से बना हुआ, पक्की ईंटों से। तो मकान सभी जगह कच्ची से बना हुआ, याद रखेंगे पक्की ईंटों से। रास्ता जो है वह कच्ची ईंटों से है, ठीक है ना। लेकिन मोहनजोदड़ो में क्या हुआ था, यहाँ पे पक्की ईंटों से ही सड़क बन गया था, ठीक है।
सिंधु सभ्यता का मकान क्या अधिकतम 2 मंजिला है, यानी लगभग 1 मंजिला से अधिक मकान। मकान का आकार कैसा था, आयताकार था। वस्त्रों का प्रयोग कैसा था, सूती और ऊनी वस्त्र। वस्त्रों का प्रयोग कैसा था, सूती और ऊनी वस्त्र, सूती और ऊनी वस्त्र। काजल का प्रमाण, काजल का प्रमाण हड़प्पा से, काजल का प्रमाण हड़प्पा से। कजलिया हर की, कजलिया हर की, जनहुदुरो नहीं मारना, कजलिया हर की। वस्त्रों का उपयोग सोने और ऊनी वस्त्र कर सकते हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ कहाँ से मिला, कालीबंगा से। चूड़ी सब बताएंगे। मोहनजोदड़ो से सुमेरियन से बनने वाला नाव का प्रमाण भी मिला है, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो से सुमेरियन से बनने वाला जो नाव है उसका प्रमाण भी मिला है। कैसे याद रखेंगे, तो मोहन सुमेरियन के नाव से है, मोहन सुमेरियन के नाव से है। बेलनाकार मोहर कहाँ से मिला है, बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहर मोहनजोदड़ो और लोथल से, मोहनजोदड़ो और लोथल से। ऐसे बेलनाकार मिला है, यहाँ से भी तो मिला है, कालीबंगा से भी। सुमेरियन सभ्यता का मोहर कहाँ मिला है, सुमेरियन सभ्यता का मोहर कहाँ, बेलनाकार मोहर। सुमेरियन सभ्यता से बनने वाला नाव का प्रमाण मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से बहुत सारा चीज मिला है, याद रखेंगे। अच्छा, सारगोन अभिलेख में मेहुला शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ, बहुत बार पूछा हुआ है। मेहुला शब्द इस्तेमाल हुआ सिंधु सभ्यता, तिलमन शब्द बहरीन के लिए, मेहुला मकराना बलूचिस्तान तट के लिए भी था, तिलमन बहरीन के लिए, और मेहुला युद्ध हुआ है सिंधु सभ्यता के लिए, याद रहेगा। मेसी और एक है बद्दी, बहरीन, मेहुला, सिंधु, याद हो गया। अब हम लोग चलेंगे हड़प्पाई व्यापार की तरफ, ठीक है। तो हड़प्पा में व्यापार होता था, जी हाँ, बहुत अधिक व्यापार होता था। कृषि से अधिक व्यापारी होता था, किसके किसके साथ, मेसोपोटामिया, मिस्र हो गया, मलेशिया हो गया, ठीक है। और आपको ये बता दें कि मेसोपोटामिया से तो व्यापार होता ही था, इसका क्या प्रमाण है, तो सुमेरियन शासक है ना सारगोन या खारगोन, उसके अभिलेख में मेहुला, दिलमन, मागन शब्द का उपयोग किया गया है। जो मेहुला है ये सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। और दूसरा क्या प्रमाण है कि मेसोपोटामिया से मोहरें भी मिली है, हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया से मिली है। और अभी बता दें, देखो कितना सारा औद्योगिक केंद्र है। जनहुदरो में शिल्प उद्योग के लिए पूरी तरह से समर्पित कौन था, जो जनहुदरो था, लोथल नहीं, जनहुदरो था। ये आपके NCERT का सवाल है, क्लास 12 का, का कारखाना ये सब था। ये आपके NDA में पूछा था क्लास 12 का कि प्रसिद्ध शिल्प उद्योग कहाँ है, तो बालाकोट और नागेश्वर में है। तो ये सब व्यापार की ओर आपको ध्यान ले जा रहा है। फिर से यहाँ पे एक सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह नहीं है, हड़प्पा बंदरगाह नहीं है, लोथल है, सुरकोटला है, रंगपुर है, प्रभास पाटन है। लेकिन ये सुटका गेंदोड़ नहीं है, सुरकोटला भी है लेकिन सुटका गेंदोड़ हड़प्पाई बंदरगाह नहीं है। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेख में सिंधु सभ्यता की पहचान किस राष्ट्र के रूप में की गई है, तो मेसोपोटामिया अभिलेख में सिंधु सभ्यता को क्या बोला गया, मेहुला, मेहुला को नाविकों का देश बोला जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है कि जो हड़प्पाई सभ्यता में शिल्पकला है ना, सीडीएस में कौन सवाल पूछा था, हड़प्पाई सभ्यता में जो शिल्पकला है उसके बारे में कौन सी विशेषता नहीं है। पहला स्टेटमेंट, शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, मोहरे, ईंट और तौल से मालूम पड़ता है। दूसरा है बाद के हड़प्पाई स्थल में भी उसी निर्माण तकनीक को अपनाया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त हुआ। तीसरा है हड़प्पे के मनके सोना, तांबा, हाथी दांत, लार्ज पजमनी आदि से बना रहता था। चौथा स्टेटमेंट है कि मोहनजोदड़ो और बनावली से मनका का कारखाना मिला है, गलत। चौथा तो पूरी तरीके से गलत है, मोहनजोदड़ो से थोड़ी ना बनावली से हर मनका कारखाना मिला है। मनका कारखाना जनहुदरो से, थोड़ा मोड़ा
मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और आपको नागेश्वर और बालाकोट से सीप योग मिला है, तो चौथा गलती है। दूसरा भी गलत है। दूसरा में क्या बोला था, बाद में भी वही तकनीक अपनाया गया, नहीं, बाद में दूसरा तकनीक अपनाया गया था। पहला से एक रूपता पाया गया है, हड़प्पा में हरी चीज़ों में एक रूपता पाया गया है। तीसरा भी सही है कि मनके का जो निर्माण है वो सोना, तांबा, हाथी के दांत, लार्जवुड मणि आदि से बना रहता था। ये आपका NCERT का लाइन है कि मनका क्या क्या चीज़ से बना रहता था, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे बोल रहा है कि हड़प्पाई लोग क्या काम नहीं करते थे, व्यापार करते थे, बिल्कुल, बहुत अधिक, कृषि, पशुपालन, पासा खेलते थे, युद्ध करते थे। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि युद्ध करते थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। शाकाहारी मांसाहारी थे, मूर्ति पूजा मंदिर में करना नहीं, मूर्ति पूजा करते थे लेकिन मंदिर में नहीं, ठीक है। हड़प्पा कालीन कृषि के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हड़प्पा लोग व्यापक स्तर पर खेती करते थे, ये सही है। फिर से दूसरा, हड़प्पा काल में अनाज, कृषि उत्पाद, खाद्यान्न जैसी थोक मदों में व्यापार सुनिश्चित होता था, ये क्या है, गलत है। अधिकांश हल तांबा का बना था, नहीं, मिट्टी का बना था, ये भी क्या है, गलत है। बहुफसली कृषि व्यवस्था, एक साथ दो फसल उगाने का उनको ज्ञान नहीं था, नहीं, एक साथ दो फसल उगाने का उनको ज्ञान था, तो ये सब सही है। अब हड़प्पाई धातु पर पूछता है, हड़प्पाई काल में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था, कांस्य का होता था, हाँ, तो पहले कांस्य युगीन सभ्यता भी तो बोलते हैं हड़प्पा को, क्योंकि पहली बार कांस्य का प्रयोग इसी युग में किया गया था। लोहा का नहीं, लोहा का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे, पहली बार उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग हुआ। तांबा का, हड़प्पा से पहले ताम्रप्रशान, हड़प्पा से पहले ताम्रप्रशान काल, यानी कि राजस्थान में, ये राजस्थान में तांबा का प्रयोग होता था, ठीक है। हड़प्पा भी करते थे तांबा। तीन का, अफगानिस्तान और ईरान से ही लोग लाता था। तीन, सोना चांदी, तो सोना का करता था BBI। इस बार एस्टेट में भी पूछा था, हम कंफ्यूज हो गए थे सोना वाला। सोना करता है, सोना कर्नाटक से और चांदी कोर्ट डीजी से प्राप्त किया, बताए थे ना। कोर्ट डीजी में क्या था, तो कोर्ट के अंदर फजी अली अहमद, अनाज पुनर्गठन आयोग वाला जो है आदमी, अपने कोर्ट में चांदी का साक्ष्य रखा था, तो ये सही है, ठीक है ना। हड़प्पा लोग लोहा से अनजान थे, याद रखेंगे। और कांसा कैसे बनता है, तांबा और टीन को मिला के। तांबा लिया था तुमको राजस्थान से और टीन लाया था ये अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अब यहाँ पे हड़प्पाई मोहरे, इससे भी बहुत सारा सवाल पूछता है कि हड़प्पाई मोहरे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सबसे अधिक मोहरे किस प्रकार का मिला है, गोल, नहीं, सबसे अधिक मोहरे मिला हड़प्पा में वर्गाकार। मोहर बना क्या चीज़ से रहता था, से लकड़ी से। मोहर का उपयोग ये लोग क्या चीज़ में करता था, जब व्यापार में, लंबे दूरी के व्यापार में व्यापार का सुविधाजनक बनाने के लिए सीलिंग का उपयोग करता था, ताकि बीच में कोई खोल ना सके, इसके लिए उपयोग करता था। हड़प्पाकालीन मोहरे का प्रमाण मेसोपोटामिया से और मिस्र से मिला है, जिससे मालूम पड़ता है कि यहाँ व्यापार होता है। मतलब हड़प्पाई मोहरों यहाँ तक चला गया था, मेसोपोटामिया और मिस्र तक। यही मोहरे तो बताते हैं इन दोनों के बीच में व्यापार होता था। अधिक हड़प्पाकालीन मोहरे मुख्यतः कैसे होते थे, चौकोर, लेकिन वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, ठीक है। हड़प्पाई मोहरे पे सबसे ज़्यादा एक सींग वाला जो जानवर होता है ना, उसका अंकन है, लेकिन एक सींग वाला जानवर के अतिरिक्त और भी जानवर अंकित हैं हड़प्पाई मोहरों पे। जैसे एक सींग वाला जानवर जो सबसे ज़्यादा ही है, मोहनजोदड़ो से भी मिला है। हाथी का था, बैल का था, हाथी का था, बैल का था, गेंदा का था, बाघ का था, बकरी का था, मगरमच्छ का था, फिर गाय का भी मिला है, ऊँट का मिला है, घोड़ा का भी, ये चीज़, इन सब का तो अंकन मोहरों पे, लेकिन इसका नहीं मिला, गाय का नहीं मिला है, क्योंकि वैदिक युग में प्रमुख था। ऊँट का भी नहीं मिला है, घोड़ा का भी नहीं मिला, और ये का चित्र हड़प्पा में, ठीक है, याद रखेंगे। जो हड़प्पाई मोहर है वो स्पिन टैंक से बना होता है। हड़प्पाई मोहर कैसे से बना था, स्पिन टैंक से। हड़प्पाई मोहरों में सबसे प्रमुख मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जो पशुपति सिंह वाला मोहर था, ठीक है।
फिर आपको याद रखना है जो पशुपति मोहर है ना, वो गेंडा, बैल, 2 हिरन, हाथी से ये सब बना होता है। जो पशुपति मोहर उस पर क्या बना होता है, एक तरफ हाथी, एक तरफ उसके जैसा दिखने वाला गेंडा, एक तरफ शेर, तो एक तरफ यहाँ पे बैल और 2 हिरन यहाँ पे, ठीक है ना। गेंडा, हाथी, शेर, बैल, हिरन। अब यहाँ पे जो बोल रहा हड़प्पा कालीन मोहरों, इसके संदर्भ में मोहरों का उपयोग मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था नहीं। मोहर का उपयोग सफ़र को सुविधाजनक बनाने, कोई खोल न ले, सामान को सील मारता था, इसके लिए होता था। गलत, मोहर का प्रमाण चाइना से मिला। भाई चाइना से तो व्यापार होता ही नहीं था, तो ये मेसोपोटामिया और इससे मिला है, मिस्र सब से मिला, इराक उड़क से, तो ये भी गलत। मोहर का आकार केवल चौकाकार नहीं, बहुत सारा आकार था, लेकिन अधिकांश चौकाकार था। मोहर मिट्टी से बना नहीं, इससे लकड़ी से बना था। मोहर पे सबसे अधिक अंकन बैल का था, एक सींग वाला बैल का था सबसे अधिक, ठीक है। तो मुद्रा के रूप में नहीं, व्यापार के रूप में होता था। मेसोपोटामिया मिस्र में होता था। सभी आकार का मिला, स्टेनटाइन से बना था, एक सिंगल जानवर का मिला है। हाँ, पशुपति मोहर जो है इससे क्या क्या मिला था, तो इधर था हाथी, तो इसके जैसा दिखने वाला बैल, इधर था शेर, तो यहाँ पर हो जाएगा बैल, इधर था गेंडा और 2 हिरन। हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो समता, मालिक का नाम और पदवी में दर्शाता है। हड़प्पाई मोहरों पर पंक्ति में कुछ लिखा रहता है जो संभवतः ऐसा लगता है कि मालिक और उसका पोस्ट का नाम होता था, ठीक है। अब आते हैं हड़प्पाई में जो शिल्प उत्पादन का जानकारी है, शिल्प उत्पादन में चंद्रहोद्रो पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन केंद्र में संलग्न था। ये एनसीईआरटी की कलाएं याद कर लेना। चंद्रहोद्रो पूरी तरीके से शिल्प का काम वहाँ पे होता था। चंद्रहोद्रो में शिल्प उत्पादन का कई बात शामिल था। मनका बनता था, शंख का कटाई होता था, धातु कर्म, बाट का निर्माण, जो बाट होता है उसका निर्माण, मोहर का निर्माण, ये सब चंद्रहोद्रो में होता था। मनका बनाना, शंख कटाई, बाट निर्माण, मोहर निर्माण, धातु कर्म। मनकों का निर्माण कई प्रकार के सामान में प्रयुक्त होता था। फोइनस नाम का एक पत्थर है, पक्की मिट्टी का भी प्रयोग होता था। फोइनस प्रकृति का प्रयोग, तांबा का, कांसा का, सोना जैसे धातु का भी। एक कार्नेलियन जो लाल रंग का पत्थर होता है उसका भी प्रयोग होता है। जेस्पर, स्टेपसाइट, क्वार्टजाइट से लकड़ी पत्थर, इन सब का मनका निर्माण में होता था। तो मनका निर्माण में इस सब ओवरऑल चीज़ का प्रयोग होता था। कार्नेलियन नाम का लाल पत्थर, फोइनस, पक्की ईंट, तांबा, कांसा, सोना, हाथी दांत भी, जेस्पर, स्पाइट, क्वार्टज से लकड़ी पत्थर सबका प्रयोग होता था। मनके कई प्रकार के बनाए जाते थे, जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, ढोलाकार, गोलाकार, खंडित, ठीक है ना। मनके बहुत तरीके के बनाए जाते थे। मनके को चित्र के माध्यम से भी सजाया जाता था। मनके से लकड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किया जाता था। ये भी याद करो, ये 12 का है। इसको ना चूर्ण के लेप में डाल के, से लकड़ी का चूर्ण करके ना इसको में ढाल के तैयार किया जा सकता है। कार्नेलियन लाल रंग, पीला रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनका आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। ये भी स्टेटमेंट याद कर लो, कार्नेलियन आग में पकाकर। फिर आपका एनडीए में पूछा ही था, नागेश्वर जो गुजरात में है और बालाकोट पाकिस्तान में है, ये दोनों शंख से बनी वस्तु के लिए प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे शिल्प उद्योग था, ठीक है ना। शिल्प उत्पादन में वो था, और यहाँ पे क्या है, शंख वाला ये बालाकोट प्रमुख था, याद रखेंगे। चंद्रहोद्रो और लोथल से तैयार माल यानी कि मन का मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लाया जाता था। करके मोहनजोदड़ो हड़प्पा लाया जाता था। तो कई बार इन छोटे प्रमुख शहरों के अतिरिक्त खुद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी उत्पादन किया जाता था। मतलब उत्पादन केंद्र से उत्पादन करके यहाँ लाया जाता है, कई बार यहीं पे भी उत्पादन कर दिया जाता था, ठीक है। फिर सिंधु सभ्यता में क्या आयात होता था और क्या निर्यात होता था। आयात की वस्तु क्या है, मतलब एक तो बहुमूल्य पत्थर, जो बहुमूल्य पत्थर है, पत्थर कहाँ से लाता था गुजरात से। सोना कर्नाटक से। शीशा भी आता था,
तांबा राजस्थान और ओमान से, याद रखेंगे। ओंता ऊँटा या ताओ, ऊँटा या ताओ। चांदी खेतरी से, लाजवट मनी ईरान या अफगानिस्तान से। फिर निर्यात क्या करता था? मंका, सीप से बना सामान, सीपी सूती वस्त्र और हाथी दांत का पैमाना। सर्वाधिक मोहर कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। मोहर मान से मोहनजोदड़ो, याद रखेंगे। सर्वाधिक मोहर किस प्रकार का है? तो वर्गाकार, ऐसे चौड़ा। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहर कहाँ से है? तो हड़प्पा से। सर्वाधिक मोहर कहाँ है? मोहनजोदड़ो। अभिलेखीय मोहर हड़प्पा से। अभिलेख वाला मोहर बोला तो हड़प गया लोग, ऐसे याद कराए थे। अभिलेख वाला मोहर मिला तो हड़प गया लोग। इस पर क्या अभिलेख लिखा हुआ है चीज याद रखना होगा। तांबा कहाँ मिला था? तो ओमान से। तो यूजीसी नेट में पूछा था तो हम क्या कंफ्यूज हो गए थे यूजीसी नेट के एग्जाम में। ओमान का नाम तो सुने ही थे, नहीं थे। तो ठीक है, तो ओमान का नाम याद रखेंगे। ठीक है, बना लो ओता या फिर ताओ। अब यहाँ पे देखो हड़प्पाई लिपि, हड़प्पाई लिपि, हड़प्पाई लिपि आदि ऐतिहासिक काल, ये आदि ऐतिहासिक काल है। संक्षिप्त में है। सबसे लंबा अभिलेख में 26 चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इसकी लिपि क्या थी? चित्रात्मक थी। और जो सबसे लंबा अभिलेख है ना, इसमें 26 लिपि का प्रयोग हुआ है। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग क्या है? 375 से 400 के मध्य होता है। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों का प्रयोग 375 से लगभग 400 के मध्य होता है। हड़प्पाई लिपि हड़प्पाई लिपि का लिखावट किस पे मिलता है? एक तो मोहर पे मिलता है, तांबा का औजार उस पे मिलता है, साइन बोर्ड है, लघु पट्टिका है, उस पे मिलता है, आभूषण पे मिलता है, अस्थि पे मिलता है। इन सभी पे हड़प्पाई लिपि मिलता है। इतना सारा चिन्हों का प्रयोग होता था, लगभग 375 से 400 तक। और जो सबसे लंबा अभिलेख है उस पर 26 चिन्ह का प्रयोग मिला है। ठीक है, अब बाढ़ बना होता था चाट नमक पत्थर से। ठीक है ना। बाढ़ पर निचले मानदंड द्विधाड़ी और ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली। बाढ़ क्या था? ऐसे चलता था 1 2 4 रथ, द्विधाड़ी ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली, निचले में द्विधाड़ी ऊपरी दशमलव प्रणाली। फिर से बता रहे समान का स्रोत, ये बहुत बार पूछा है, इसमें बच्चा कंफ्यूजन होता है। नागेश्वर, बालाकोट, शंख या सीप। ठीक है ना, तो समुद्री इलाका है, जो ट्रिक से याद कर सकते हो। अफगानिस्तान के सुरतगोई से, लाजवत मनी। ठीक है ना। कार्नेलियन जो लाल पत्थर थे लोथल से, लोथल से लकड़ी पत्थर राजस्थान से। तांबा ओमान से भी तांबा आता था, ये तो याद कर लिया ना। हड़प्पाई तांबा, ओमान तांबा, दोनों में निकल का सामान मिलता है। ऑस्ट्रेलिया ये तांबा राजस्थान की खतरी से भी, सोना कर्नाटक से 3, अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान से एक और भी था, लाजवत मनी भी था। तो इस सामान का स्रोत हो गया। शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल प्राप्त करने की व्यवसायी नीति। अगर शिल्प का उत्पादन करा रहा है तो कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कौन सा नीति अपनाता? कुछ सामान स्थानीय स्तर पर ही मिल जाता है, जैसे पत्थर, लकड़ी, मिट्टी आदि, लेकिन कुछ को बाहर से आयात करता है। स्थल मार्ग से आयात करने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग करता है, समुद्री मार्ग से आयात करने के लिए नदियों का प्रयोग करता है। हड़प्पाई सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था देश के साथ साथ अन्य देशों के साथ भी अच्छी प्रकार से विकसित व्यवस्था में थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अब हम लोग सवाल पढ़ेंगे, इसमें कंफ्यूजन होता है कि सबसे बड़ी इमारत अन्नागढ़ थी कि विशाल स्नानागार। तो अन्नागढ़ थी, क्यों? तो मोहनजादेन आता है, मोहनजादेन खाता है और मोटा है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल है खंबात की खाड़ी में। लोथल खंबात की खाड़ी में। कच्छ के रण में कौन था? तो इसका ट्रिक था, पानी ला के रख दे। सुदौधे, सुद का गेंदौर, फिर से ये सुदौधे, जैसलपुर और ये धौलावीरा, सब कच्छ की खाड़ी में था। ठीक है।
लंबाई चौड़ाई पूछ रहे थे, तो देखो लंबाई है कम, चौड़ाई ज़्यादा है। चौड़ाई है 1600 और लंबाई है 1400। तो आंसर सी। वर्तमान समय में सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना? लगभग 13 लाख 12,996,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध, पाकिस्तान के सिंध के जो लड़काना नामक जिला है ना, वहाँ पे। यही हड़प्पा पूछता है तो पाकिस्तान के सिंध के मोंटेगांग्रो नामक जिला है, वहाँ पे लड़काना लड़कपन करता है मोहन, तो लड़काना जिला। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के भवनों में बने स्तंभों के अवशेष से अनुमान लगाया जाता है। भवन के अवशेष कैसे बनते? तो वर्गाकार भी स्तंभ थे और चरबूताकार भी, सब प्रकार के थे। ठीक है। सभ्यता सभ्यता अपने समकालीन सभ्यता में किस मामले में श्रेष्ठ थी? तो इन सभी में से भवन निर्माण नहीं मारना, सड़क निर्माण नहीं मारना, ये नगर नियोजन प्रणाली में श्रेष्ठ थी। नगर नियोजन तो नहीं दिया ऑप्शन, तो नगर नियोजन के अंदर ही आता है नाली वाला प्रणाली, इसका इसमें ये मानेंगे सही। नगर मामले में इतनी श्रेष्ठ थी कि आज भी नगर नियोजन टाउन प्लानिंग हम लोग इससे सीखते हैं। तो चीन इराक से नहीं, चीन रोम से नहीं होता था, ईरान मेसोपोटामिया मिस्र इन लोग से होता था। मुंडीगॉक हड़प्पा स्थल कहाँ है? सब बताए कि अफगानिस्तान में मात्र 2 ही स्थल है, एक तो है आपका मुंडीगॉक, एक सुरतगोई, ऐसे ही करके है कुछ जगह। ठीक है। जबकि पाकिस्तान में 2 जगह है, एक तो बालाकोट और एक सिंध प्रांत में है आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदहुजरो, आमड़ी, पोर्ट दीजिए, बाकी सब बालाकोट वाले में है। किस प्रदेश के हड़प्पाई कालीन पुरास्थलों से धान की खेती का प्रमाण मिले हैं? धान की खेती का प्रमाण मिला है गुजरात, राजपुर, लोथल। ठीक है।